नमस्कार, राजस्थान सुपर 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग होगी। आज सुबह 7:30 बजे मतदान शुरू होगा, जिसके नतीजे आज शाम तक जारी कर दिए जाएंगे। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 1028 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया। मतदान के खत्म होने के तुरंत बाद मतगणना का काम भी शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण में 5472 सरपंच पद के उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जबकि 12189 पंच पद के लिए उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। पहले चरण में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने से नाखुश आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालन करवाए जाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन का आगाज हो गया है। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना जागरूकता जन आंदोलन का शुभारंभ किया। उन्होंने नो मास्क नो एंट्री पर जोर दिया। कोरोना जागरूकता जन आंदोलन का आगाज के दौरान चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना की अभी तक कोई दवा नहीं बनी है, इसलिए लोगों को मास्क लगाना होगा और सावधानी बरतनी होगी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अनलॉक के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही, भीड़ में लोग जा रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे, इसलिए ये जन आंदोलन की शुरुआत करने का उन्होंने फैसला लिया है। जन आंदोलन अभियान के पहले फेज में प्रदेश के 11 जिला मुख्यालयों वाले शहरों को शामिल किया गया। ये वही शहर होंगे जहां कोरोना के बढ़ते फैलाव को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है। जन आंदोलन के आगाज के बाद लोगों को मास्क बांटने का अभियान शुरू किया गया। जयपुर के चारदीवारी इलाके में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने लोगों को मास्क बांटे और अगले 1 महीने तक मास्क लगाने की अपील की। अभियान के दौरान प्रदेश में 1 करोड़ मास्क का वितरण किया जाएगा। इसके लिए 3 और 4 अक्टूबर को सभी मंत्री और विधायक अपने जिलों और विधानसभा के दौरे पर रहेंगे। साथ ही घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। कांग्रेस जन घोषणा पत्र के वादों का लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा गया। सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभागों के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने जिला और विधानसभा क्षेत्र मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। जयपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोहाना मंडी में धरना प्रदर्शन किया। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। अजमेर में इस अभियान की शुरुआत हो गई। अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजार में घूमकर दुकानदारों से हस्ताक्षर करवाए। दौसा में भी इस हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस गांधी तिराहे पर एकत्रित हुए और हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लेकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग रखी। कोटा में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने समर्थन मूल्य पर फसल खरीद की गारंटी की मांग की। समर्थन मूल्य से नीचे मंडियों में फसल बिकने की बात को लेकर किसान संघ के पदाधिकारी केंद्र सरकार और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री से आक्रोशित नजर आए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी शुक्रवार को कोटा प्रवास पर रहे। उन्होंने कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बोरखेड़ा कृषि फार्म पर किसानों को संवाद किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बीकानेर दौरा स्थगित हो गया। डोटासरा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा आज भीलवाड़ा दौरे पर आएंगे, जहां वो आज शाम 5 बजे कोरोना जन जागरण अभियान की शुरुआत करेंगे। बीकानेर में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सर्किट हाउस में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। डॉक्टर बीडी कल्ला आज 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर जाएंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। प्रदेश में दुष्कर्म के मामलों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार से ऐसे मामलों में तत्काल ध्यान देने की जरूरत को बताया। राजे ने ट्वीट कर लिखा कि पिछले कुछ समय से प्रदेश के कई जिलों से सामने आ रही दुष्कर्म की घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली है। आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत शुक्रवार को जयपुर पहुंचे। 2 दिवसीय प्रवास पर आए डॉक्टर भागवत यहां पर कार्यकर्ताओं से छोटे छोटे समूह में अनौपचारिक बातचीत करते रहेंगे। कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए प्रांत कार्यकारिणी की 2 भागों में अलग अलग दिन बैठक सेवा सदन में रखी गई है। एक बैठक में संघ कार्य के विभागों के कार्यकर्ता रहेंगे और 4 अक्टूबर को दूसरी बैठक में पर्यावरण सामाजिक कार्यकर्ता रहेंगे। 5 अक्टूबर को कोटा के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां 6 अक्टूबर को भारतीय किसान संघ के स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी के जन्म शताब्दी समारोह में जुड़ेंगे। अजमेर जिले में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज सरवाड़ पंचायत के 26 ग्राम पंचायतों में वोट डाले जाएंगे।
पंचायत चुनावों के लिए दूसरे चरण के लिए झुंझुनू के चुड़ावा में आज 24 और बुहाना की 25 ग्राम पंचायतों के लिए वोटिंग होगी। इसके बाद तुरंत मतगणना होगी। श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ पंचायत समिति की 31 और गढ़साना पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों में वोटिंग होगी। उदयपुर में दूसरे फेज के चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। इसी के तहत कुराबड़ पंचायत समिति में शुक्रवार को सेक्टर और पंचायत समिति क्षेत्र के कार्मिकों की बैठक हुई। चूरू की राजगढ़ पंचायत समिति में आज 68 ग्राम पंचायतों में सरपंच के निर्वाचन के लिए होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। आज जिला मुख्यालय के केंद्रीय विद्यालय में 1900 मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण के बाद मौके पर पहुंच चुकी है। प्रतापगढ़ में पंच सरपंचों के दूसरे चरण के चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। चौथे चरण की नामांकन वापसी के बाद प्रतापगढ़ पंचायत समिति की 35 ग्राम पंचायतों में सरपंच के लिए 167 और 207 वार्ड पंच के लिए 563 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। यहां 38 वार्ड पंच निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। पीएम मोदी आज करेंगे दुनिया की सबसे लंबी टनल का आगाज। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बनकर तैयार टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अटल सुरंग मनाली को हर साल लाहौर स्पीति घाटी से जोड़े रखेगी। पहले घाटी करीब 6 महीने तक भारी बर्फबारी के चलते शेष हिस्से से कटी रहती थी। अटल रोहतांग टनल में लाहौल स्पीति की 15 बुजुर्गों को पहला सफर कराया जाएगा। टनल के उद्घाटन के बाद एचआरटीसी की बस टनल से होकर गुजरेगी। हाथरस कांड में योगी सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। हाथरस के एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर पर गाज गिरी। तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं थाने के सभी पुलिसकर्मियों का नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। हाथरस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट कराने का भी फैसला किया। प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। योगी सरकार की इस कार्रवाई पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि कुछ मोहरों को सस्पेंड करने से क्या होगा। हाथरस की पीड़िता, उसके परिवार को भीषण कष्ट किसके ऑर्डर पर दिया गया। हाथरस गैंगरेप केस में दिल्ली से लेकर पीड़ित लड़की के गांव तक हंगामा और राजनीति जारी है। दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में पीड़ित के लिए एक प्रार्थना सभा की गई। इसमें कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये क्या अन्याय है योगी जी। गुड़िया तो अपने साथ हुई दरिंदगी का बयान देकर दुनिया से चली गई। उसका शव जबरन जला दिया गया। बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने हाथरस कांड पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में राम राज्य लाने का दावा किया गया है, किंतु इस घटना पर पुलिस की संदेहपूर्ण कार्रवाई से आपकी यूपी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की छवि पर आँच आई है। हाथरस की घटना को लेकर बीजेपी नेता उमा भारती ने भी सवाल उठाया। उमा भारती ने ट्वीट कर सीएम योगी से अपील की, मीडिया कर्मियों को और अन्य राजनीतिक दलों के लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने दीजिए। पीड़िता के परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए समूचा विपक्ष एक सुर में पीएम मोदी और सीएम योगी पर हमलावर है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रदेश के डीएम और एसपी के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पीड़िता के परिवार से मिलने की तैयारी में है। विदेश से लौटते ही अखिलेश यादव दिल्ली से सीधा हाथरस जाएंगे। वो 4 अक्टूबर को हाथरस पहुंचने वाले हैं। जंतर मंतर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाथरस गैंगरेप के दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग की है। पीड़ित लड़की के बुलगड़ी गांव में भी हंगामा हुआ। पुलिस ना तो विपक्षी नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने दे रही है और ना ही मीडिया को एंट्री दी जा रही है। गांव की सीमाओं पर पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा है। इससे पहले टीएमसी के नेताओं ने गैंगरेप पीड़ित के गांव में जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने गांव के बाहर ही रोक दिया। इस दौरान धक्का मुक्की में तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन को जमीन पर गिरा दिया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि यूपी में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों को समूल नाश सुनिश्चित है। इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण बनेगा। हाथरस गैंगरेप मर्डर के खिलाफ कोलकाता में टीएमसी आज प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन की अगुवाई सीएम ममता बनर्जी करेगी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां गैंगरेप की पीड़िता की रिपोर्ट पुलिस ने नहीं लिखी तो पीड़िता ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। बिहार के गया में एक महादलित नाबालिग ने गैंगरेप के बाद फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मामला गया के कोच थाने के गरारी
बलवा पर का है। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते एनडब्ल्यूआर की 2 पैसेंजर ट्रेनें प्रभावित होंगी। आने वाले 7 अक्टूबर से इन रेलों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सर्राफ सीकर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें राजस्थान भी आना चाहिए। सीकर में सांसद सुमेधानंद सरस्वती के वैदिक आश्रम के बाहर लगे सांसद के पोस्टर फाड़ने का मामला सामने आया। पोस्टर फाड़े जाने की शिकायत मिलने के बाद दादिया थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। साड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी की तबीयत ज्यादा खराब होने के चलते उन्हें एयरलिफ्ट कर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल से दिल्ली मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। देश में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। पिछले 24 घंटे में देश में 81,000 से ज्यादा नए केस सामने हैं, जिसके बाद मरीज का कुल आंकड़ा 63,91,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,096 लोगों की मौत हो गई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 99,804 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 78,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद ठीक हुए मरीज का आंकड़ा 53,48,000 के पार पहुंच चुका है। वडोदरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। वडोदरा में 24 घंटे में 2,211 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीज का आंकड़ा 1,39,000 के पार पहुंच चुका है। वडोदरा में 24 घंटे में कोरोना से 16 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,516 तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर संक्रमित होने के बारे में जानकारी देते हुए लिखा कि संपर्क में आए लोग अपनी जांच कराएं। गांधी जयंती पर कोटा में लोगों ने कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया और 200 पौधे लगाकर उनकी देखभाल का संकल्प लिया। कोटा में मौसमी बीमारी की रोकथाम गतिविधियां जारी है। शुक्रवार को विभाग की 375 टीमों ने 6,448 घरों का सर्वे किया। बूंदी में कोरोना जागरूकता को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में जवानों ने कोरोना को लेकर जागरूक किया। श्रीगंगानगर में कोरोना के 53 नए केस सामने आए। इस तरह श्रीगंगानगर जिले में कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या बढ़कर 1,579 हो गई है। कोटा में गांधी जयंती के मौके पर देर रात तक कोरोना वॉरियर्स डॉक्टरों की टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में मास्क बांटे। इस दौरान महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया। नागौर जिले के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में नाबालिग लड़कियों से रेप की घटनाओं के लिए पुलिस ने तत्काल शुक्रवार को नागौर की जेएलएन हॉस्पिटल में पीड़िताओं का मेडिकल करवाया और मामले की जांच शुरू की। जयपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन अपराधियों से पिस्टल, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए। जयपुर में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने गिरोह से चोरी की 12 बाइक बरामद की। पुलिस ने चोरी के वाहन खरीदने वाले मिस्त्री को भी गिरफ्तार किया। कोटा में लोगों ने बिजली विभाग की टीम पर हमला कर दिया। घटना आंवली रेजड़ी गांव की है, जहां बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली विभाग की टीम पर लोगों ने पथराव कर भगा दिया। लोगों ने विभाग की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। अजमेर में ठगी का एक और मामला सामने आया। इस बार छात्री ठग ने एसबीआई की एटीएम से पैसे निकाल ले आई महिला को अपना शिकार बनाया। एटीएम से पैसे नहीं निकालने पर मदद के बहाने छात्री ठग ने एटीएम बदलकर पीड़िता के खाते से 64,000 रुपए निकाल लिए। अलवर के रामगढ़ में दिन दहाड़े 22 साल की युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा करते हुए युवती के प्रेमी राहुल सैनी को गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ जिले की बस्ती पुलिस ने 29 किलो से ज्यादा अवैध अफीम बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 बाइक भी जब्त की। बीकानेर पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे बदमाश सलमान भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया। सलमान भुट्टो पर 40 से ज्यादा अलग अलग मामलों में अलग अलग थानों में केस दर्ज है। चूरू के बहुचर्चित विवाहिता को अगवा कर हत्या मामले में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी सलाउद्दीन को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। सीकर के कांसली में पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ मुकुंदगढ़ मार्ग पर बाइक और क्रूजर गाड़ी में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने शुक्रवार को संसाधनों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। सवाईमाधोपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष सुनीता वर्मा और कांग्रेस की पूजा की ओर से नाबालिग के साथ दुष्कर्म करवाने के मामले में भारत बचाओ लोकतंत्र बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। हाथरस की घटना के खिलाफ अलवर में नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आज वो 1 दिन के कार्य बहिष्कार का ऐलान किया।
सीकर के विवेकानंद सर्किल पर देर शाम हाथरस दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए चामुंडा सेना और सर्व समाज की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। अजमेर के पुष्कर में 2 अक्टूबर के मौके पर भीम सेना के कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर प्रदर्शन किया। भीम सेना ने हाथरस में हुए गैंगरेप मामले में पीड़िता को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। चूरू के सुजानगढ़ में सैकड़ों लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर यूपी के हाथरस की ज्यादती पीड़ित मृतका के दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। कोटा में लोगों ने बिजली विभाग की टीम पर हमला कर दिया। घटना आंवली रोजड़ी गांव की है, जहां बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली विभाग की टीम पर लोगों ने पथराव कर भगा दिया। लोगों ने विभाग की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। वहीं कोटा में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई जारी। विभाग ने 2 दिन में बिजली चोरी के आरोप में 18 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 12 लोगों के कनेक्शन काटे गए। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।